रही आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एंडलेस रिहैबिलिटेशन सेंटर में। टर्न डिसेबिलिटी इनटू एबिलिटी, कि डिसेबिलिटी को एबिलिटी में तब्दील करने का मकसद हयात एंडलेस रिहैबिलिटेशन सेंटर का है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा अता साहिबा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो मैं चाहता कि इंट्रोडक्शन बड़ा डिटेल से करवाऊँ, लेकिन बजाय इसकी इंट्रोडक्शन के कि आप खुद ही ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एंडलेस रिहैबिलिटेशन सेंटर का मकसद क्या है। ओके, एंडलेस रिहैबिलिटेशन सेंटर अंडर प्रिविलेज पर्सन की मेंटल हेल्थ पे काम करता है। ये डिसेबिलिटीज़ को एबिलिटीज़ में टर्न आउट करता है। जो पर्सन मेंटली डिसेबल हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते अपनी डिसेबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट, एंडलेस रिहैबिलिटेशन सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनकी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में टर्न करने का। अच्छा आयशा अता साहिबा, ये बताइएगा कि हमारा मुआशरा, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इसको बहुत सी कैटेगरीज में आ जाती है। मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। असल में ये फकदान रहा है हमारे मुआशरे में ज़हनी मसाइल का। जब ज़हनी मसाइल की हम बात करते हैं तो हम किसी भी कंसल्टेंट से, हम किसी से कांटेक्ट नहीं करते, तो हम सेशन नहीं लेते। उसकी वजह क्या होती है? वो फिर ऐसे नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं जिससे घरों के घर उजड़ जाते हैं। बेसिकली हमारी सोसाइटी में लेक ऑफ अवेयरनेस है अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ को लेते हुए। लोग इसको समझते हैं कि अगर एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंसी हम अवेल करते हैं तो इट्स मीन कि हम किसी पागल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये एक मिथ जनरेट हो चुकी है कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम पे एक लेबल लग जाएगा कि भाई हम पागल हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन जब तक उनकी जो डिसेबिलिटी है वो टोटली तौर पे जो है वो आउट ऑफ नॉर्म हो चुकी होती है, तो तब जाके जब उनको मसाइल जो है वो अपनी जर्नल लाइफ से हट के उन्हें सोसाइटी के लोग भी इस चीज़ के लिए पुश आउट करते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर चाइल्ड, इन योर फैमिली, देन वो कंसल्टेंसी को अवेल करते हैं। क्योंकि तब आके हमारे पास उन पेशेंट्स को लेके आना जब वो पेशेंट टोटली तौर पे ख़राब हो चुके होते हैं और उनकी डिसेबिलिटीज़ को एबिलिटी में टर्न करने के लिए मंथ से ईयर की जो टाइमिंग है वो रिक्वायर्ड हो जाती है। देन लोग जो है वो साइकोलॉजिस्ट का रुख करते हैं। तो ये अवेयरनेस अब टाइम टू टाइम सोसाइटी में आ रही है, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है जितनी के फॉरेन कंट्रीज़ में होनी चाहिए। तो लोगों को इसकी इस अवेयरनेस के लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, ताकि ये लोग समझे कि फीवर के पीछे अगर वो बायोलॉजिकल रीज़न नहीं कॉज कर रहा तो वो ये जाने कि उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई परेशानी है जो लीड कर रही है उसको फिजिकल सिम्टमोलॉजी में। अच्छा, बताइएगा आपके जो तलाक की रेशो इस वक्त पाकिस्तान में इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि वालिदैन परेशान दिखाई देते हैं, घरों के घर उजड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि औलाद जिस अजियत से गुजरती है वो एक नाकाबिल बयान है। अदालतों में देख लें, ऐसी वे फैमिली कोर्ट्स में देख लें, जो आंखों देखे जो हम वाक़यात देखते हैं कि दिल खून के आंसू होता है। इसकी रीज़न्स क्या हैं और ऐसे मामलात में कि अलहदगी से कबल एंडलेस किस तरीके से अपना फाल किरदार अदा कर रहा है? देखिए, इससे पहले कि एंडलेस क्या किरदार अदा कर रहा है, मैं इस चीज़ पे रोशनी डालने की कोशिश करूँगी कि हम ये देख लें कि डिवोर्स हो क्यों रही है। जी। बेसिकली जो एक जोड़ा नया न्यूली मैरिड जो जोड़ा है जब वो बनता है तो दोनों फैमिलीज़ को ये जान लेना चाहिए और उन दोनों पर्सन्स को भी, मेल और फीमेल को ये जान लेना चाहिए कि वो लेडी जहाँ जा रही है वो उसके पेरेंट्स का घर नहीं है, और उस फैमिली को भी ये समझ लेना चाहिए जो यहाँ आ रही है वो उनकी अपनी बेटी नहीं है। मीन्स टू से कहने का मतलब ये है कि दोनों एक टोटल डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कुछ पेशेंस जो है वो लेडी को भी अपने अंदर रखना चाहिए, कुछ पेशेंस जो है वो इन लॉज की फैमिलीज को भी रखना चाहिए कि दोनों को एडजस्ट होने के लिए एक टाइम रिक्वायर्ड है। Exactly. और हम ये समझते हैं कि वो टाइम जो है वो 6 मंथ या 1 ईयर है,
तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक 2-3 साल उस बंदी को दें और वो बंदी भी 2-3 साल उस फैमिली को समझने में लगाए कि मुझे इनके साथ कैसे चलना है। तो ये सारी जो चीज़ डिपेंड करती है वो पेशेंस पे डिपेंड करती है। तो हमारी जो आज की यूथ है उसमें पेशेंस की मुझे बहुत ज़्यादा लीकेज देखने में आ रही बिल्कुल सही है बात। कि उनमें बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कंप्रोमाइज़ेस करनी है। तो अगर दोनों फैमिली अपनी साइड बाय साइड कंप्रोमाइज़ेस करेंगी, पेशेंस रखेंगी और दोनों एक दूसरे को अपने अंदर एडजस्ट होने का टाइम देंगी, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ से बचा जा सकता है। एंडलेस रिहैबिलिटेशन सेंटर के पास जब लोग फैमिली काउंसलिंग के लिए आते हैं और अपनी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, तो फिर हम उन्हें बहुत से मॉड्यूल्स के तहत उन्हें काउंसल करने के साथ साथ हम उन्हें जर्नल लाइफ प्रैक्टिस में भी हेल्प करते हैं कि ये 2 या 4 दिन का काम नहीं है। इसको आपको अपनी इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में एक टाइम रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप दोनों अपने आप को टाइम दें, एक दूसरे को समझें। देखिए, हर पर्सन की लाइक और डिसलाइकनेस है। हम एक पर्सन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हैं। हम अपने सेल्फ को चेंज कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं बिजाते को। जब हम ये करना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट पर्सन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जाके फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट करती हैं। खुद को ना चेंज करें। बिल्कुल। तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है दोनों फैमिलीज़ को कि उन्हें अपने अपने हिस्से की पॉजिटिवनेस उस रिलेशनशिप को देने की ज़रूरत है, ना कि हम इस चीज़ पे टाइम वेस्ट करें कि मैंने हस्बैंड को बदलना है और हस्बैंड इस चीज़ पे टाइम वेस्ट ना करें कि मैंने बीवी को बदलना है। तो बजाय इसके बदलने के आप एक दूसरे के साथ अफाम और तफहीम के साथ, बिल्कुल। और दूसरे भी आपने जिक्र किया है, सब्र का आपने जिक्र किया, जो हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त का जिक्र किया। बिल्कुल। अगर ये कुव्वत बर्दाश्त अगर हर इंसान में आ जाए, मियाँ बीवी दोनों में अगर आ जाए, और इसमें फैमिलीज को भी इंक्लूड कर लेते हैं, अगर उनमें भी आ जाए तो फिर घरों में घर उजड़ेंगे नहीं, बच जाएंगे, आबाद होंगे। अच्छा नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि इधर डिटेल काफ़ी लिखी हुई है जो प्रॉब्लम्स की। तो मेरे ख्याल से जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, ये वो मसले मसाइल का जो जिक्र तज़किरा यहाँ पर किया गया, ये तकरीबन हर घर के मसले मसाइल हैं। हकलाहट का मसला, यादाश्त में कमी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद का ना आना, चीज़ें दिखाई देना, भूख और प्यास का मसला, बेजा खौफ का रहना और खुद एतमादी में कमी, नए लोगों से मिलने में खौफ आना, घरेलू झगड़े, नशे के मसाइल, खुद कलामी, बेहोशी के अलावा गैबी आवाज़ों का सुनाई देना, सोचों का बार बार आकर तंग करना, ताल्लुकात बरकरार रखने में मसला होना, बार बार सोचों का, हाँ, बार बार सोचों का आना, बार बार सोचों का आना, ये वो मसले मसाइल हैं जो हमारे घर के मसाइल हैं। तो बजाय इसके कि आप इन परेशानियों का शिकार हों और बाकायदा तौर पर इसके लिए आप हमारी कंसल्टेंसी अवेल कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एंडलेस रिहैबिलिटेशन सेंटर को विजिट करें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए जो अपने ट्रीटमेंट चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये टर्न डिसेबिलिटी इनटू एबिलिटी में जिस हद तक आप भी अपना शेड डालना चाह सकते हैं, आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। और ये एंडलेस इदारा आपकी खिदमत के लिए 24 राउंड द क्लॉक आपकी खिदमत में हाजिर है, और आप आएँ और नफ्सियाती मसाइल से छुटकारा पाएँ और अपने घर को खुशहाल रखें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो फिर ये तमाम तर मसले मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इसके साथ मुझे मेरे कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब